जब पूरा देश दीपोत्सव मना रहा हो, हर तरफ दिवाली की धूम हो, ऐसे में हमारे और आपके बीच में से ही कुछ ऐसे भी शूरवीर भाई हैं जो सरहद पर हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए सदैव दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। इन जवानों का भी परिवार होता है, इनके घर में भी माँ बहन बेटी सभी होते हैं जो त्यौहार पर इन भाइयों का इंतजार करते हैं। लेकिन ये लोग धरती माता की खातिर हमेशा सरहद के ऊपर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, क्योंकि सीमा के उस पार वो खतरनाक दुश्मन है जो हर समय कई किसी न किसी तरीके के नापाक मंसूबों को रचता रहता है ताकि भारत माता को लहूलुहान कर सके। और उसी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हर त्यौहार, हर दिन, हर उत्सव पर ये देश के शूरवीर सरहद के ऊपर डटे रहते हैं ताकि हमारी और आपकी दिवाली खराब ना हो सके। जिस वक्त हम और आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर रहे होते हैं, उस वक्त भी ये जवान दुश्मन की आंख में आंख डालकर उनका सामना करते हैं ताकि दुश्मन के नापाक कदम सरहद पर ना पड़ सके। ऐसे में जब हम अपने घरों में परिवार के साथ दिवाली मना रहे होते हैं, इन जवानों की दिवाली कैसी होती है ये बताने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम इस समय पहुंच चुकी है राजौरी सेक्टर के नौशहरा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधे आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना के जवान की दिवाली आखिरकार कैसी होती है। सरहद पर ड्यूटी पर तैनात होने से ठीक पहले भारतीय सेना के जवान भारत माता का जयघोष करते हैं और अपने ईष्ट को याद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के वो वीर जवान जो इस समय अपने ड्यूटी के लिए अपने यूनिट से निकल रहे हैं, तो किस तरीके से भारत माता का जयघोष होता है और उसके बाद सीधे तौर पर यहाँ पर अपने ईष्ट को याद किया जाता है। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं ये गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट अपने आप में बेहद ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि दुश्मन गोरखा रेजिमेंट के नाम से थर-थर कांपता है और इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, जब भारतीय सेना के वीर जवान जो हैं वो इसी तरीके से सेना में अपनी ड्यूटी को तैनात करते रहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा इनकी तैनाती रहती है। और इनकी तैनाती हमारे लिए ये सुनिश्चित करती है कि हमारी होली हो या फिर दिवाली, वो इन वीर जवान, इन वीर बहादुरों के दम पर पूरी तरीके से सकुशल ठीक ठाक रहेगी और हम पर किसी भी तरीके का कोई खतरा जो है वो नहीं मंडराएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे और आपकी रक्षा के लिए तैनात भारतीय सेना के जवान दिवाली की पूजा कैसे करते हैं, क्या खासियत होती है उनकी इस पूजा में, ये आज हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जब हमारे और आपके घरों में दीपोत्सव मन रहा होता है, दिए जलाए जाते हैं, कैंडल जलाए जाते हैं, उस वक्त यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किस तरीके से बाकायदा दिए जो हैं जलाए जा रहे हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। अंदर पंडित जी देखेंगे तो बाकायदा भजन गाते हुए आरती कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे और आपके घर में आरती जो है वो भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी तरीके से ड्यूटी पर जाने से पहले भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी तरीके से तैनात रहते हैं यहाँ पर। और ड्यूटी पर निकलने से ठीक पहले यहाँ पर बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है। ये रोज़ की इनका एक एक्टिविटी रहती है, लेकिन ऐसे में जब दीपावली जैसा मौका होता है तब किस तरीके से यहाँ पर ये जो है पूजा खास हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको बाकायदा आरती दी जाती है, उनको आरती दी जाती है और आरती देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद मिलने के बाद जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर बाकी जवान जो हैं उनको यहाँ पर आरती दी जाएगी और उसके बाद ये जो पूजा है दीपावली की ये संपन्न हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो देश की रक्षा के लिए हमेशा सदैव जो है वो तैयार रहते हैं। दुश्मन से हर मोर्चे पर उनको नाको चनो चबवाने के लिए और उनसे लोहा लेने के लिए भारतीय सेना के जवान जो हैं वो तैयार रहते हैं। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद भी अगर मिल जाएगा, दीपावली ये लोग वैसे तो हर लोग जो है वो अपने घर में मनाते हैं, भारतीय सेना के जवान जो हैं वो अपने यूनिट के अंदर अपने साथी जवानों के साथ जो है वो दीपावली मनाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना के जो जवान हैं उनका दूसरा घर जो है वो उनका यूनिट ही होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा एक एक कर सभी जवान ड्यूटी पर निकलने से पहले, सरहद पर जाने से पहले इसी तरीके से आरती लेते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं अपनी ड्यूटी पर, जहाँ पर सामने दुश्मन खड़ा होता है। वो दुश्मन जो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो लहूलुहान कर सके इन भारत के शूरवीरों को। लेकिन
हर मुसीबत को झेलते हुए, हर मुश्किलों को पार पाते हुए भारतीय सेना की जवान जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं अपना सर्वोच्च देने के लिए, अपने संपूर्ण देने के लिए, ताकि भारत माता की सीने पर किसी भी तरीके से दुश्मन के नापाक कदम जो हैं वो पड़ ना सके। भारतीय सेना के लिए कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो या फिर कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, भारतीय सेना के जवान हमेशा भारत माता का जयघोष करते हैं, अपने ईष्ट को याद करते हैं और भगवान के आगे माथा टेक कर निकल पड़ते हैं अपने कर्मभूमि की तरफ। कर्मभूमि यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका जहां पग पग के ऊपर खतरा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दुश्मन सेना के साथ साथ आतंकिस्तान भी घात लगाकर बैठा हुआ है, ताकि उसे मौका मिले और वो भारतीय सेना के जवानों को लहूलुहान कर सके। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से टैक्टफुली यहाँ पर भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर चौकसी बरतते हैं, ताकि सीमा के उस पार से कोई भी आतंकी या फिर बैट एक्शन टीम भारत की सीमा पर किसी भी तरीके से अपने नापाक कदम न रख सके। और यहाँ पर हमेशा जो दुश्मन है उनकी ये कोशिश रहती है, जो इनपुट्स भी मिल रहे हैं उसके मुताबिक लगभग करीबन 200 से ज़्यादा आतंकी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे मौजूद हैं और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर कर भारतीय सीमा में दाखिल कर कर भारत के उत्सव में खलल डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाहे वो फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, हर जगह इस समय दुश्मन ताक में बैठा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सरहद के ऊपर युद्ध विराम के उल्लंघन की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। उसको लेकर ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर घुसपैठ करवाना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया गया है। और किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो दुश्मन देश से हमारी रक्षा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हुए, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ, लेटेस्ट गैजेटरी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं भारतीय सेना के जवान, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो हर हाल में यहाँ जो दुश्मन है उस दुश्मन को किसी भी तरीके से कामयाब ना होने दें और दुश्मन के नापाक कदम धरती पर पड़े उससे पहले ही उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात होते ही ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, चाहे फिर वो होली का मौका हो या फिर दिवाली का मौका। हर वक्त भारतीय सेना के जवान इसी तरीके से तैयार रहते हैं और दुश्मन की हर नापाक चाल को नाकाम बनाना ही इनका एक सबसे बड़ा मकसद रहता है। इस समय भी सीमा के उस पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड में करीबन 200 से ज़्यादा आतंकी मौजूद हैं जो घुसपैठ करने की फिराक में हैं और उन्हीं घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना भारतीय सेना के इन शूरवीरों का सबसे बड़ा मकसद होता है। यहाँ से कोई भी दुश्मन जो है वो किसी भी तरीके से इनके आंखों में धूल झोंककर भारत की सरजमी पर कदम नहीं रख सकता है। और यही मकसद जो है वो भारतीय सेना के जवानों का हमेशा सरहद पर बना रहता है। खासतौर पर जब लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका होता है तो चुनौतियां कहीं बढ़ जाती हैं और उन चुनौतियों से पार पाने में भारतीय सेना के जवानों ने महारत हासिल कर रखी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, लाइन ऑफ कंट्रोल, नौशहरा सेक्टर।